गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरकांत। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 9th एनसीईआरटी की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में डिवीजन करना सीखें। कैसे हम पॉलिनोमियल्स में डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम जैसे ही हम नंबर्स में करते हैं वैसे ही हम यहां पर भी करेंगे। और गाइस, सब इंपॉर्टेंट बात कि आपको पहले से एक क्लास में जब आपने डिवाइड करना सीखा हो, या हो सकता है अच्छे से आता हो, ना आता हो, या बिल्कुल भी ना आता हो, फिर भी आज के बाद आप डिवाइड करना बिल्कुल सही सीख जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा सिर्फ जस्ट वो आपको फॉलो करने हैं। और आप आज के बाद कभी भी पॉलिनोमियल्स का डिवाइड गलत नहीं करेंगे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे ही नंबर सिस्टम में था सेम एज इट इज यहां पर भी होता है, बस वहां नंबर्स होते हैं और यहां पॉलिनोमियल्स होते हैं। देखिए, नंबर्स में आपने क्या किया था कि आपके पास एक नंबर ए था, आपने उसे बी से डिवाइड किया तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको क्वोशंट मिला और कुछ ना कुछ आपको रिमाइंडर मिला। तब आपने कहा कि ए को आप लिख सकते हैं बी इंटू क्यू प्लस आर टाइप से, इस फॉर्म में लिख सकते थे। वेयर जहां आपका जो रिमाइंडर होता था वो क्या, ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन दिस डिवाइजर बी, इससे लेस देन होता था। ये तो होता था भैया आपका नंबर सिस्टम में। बट यहां पर आपको क्या करना, पॉलिनोमियल्स में बात करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या कहता है, बहुपदों के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम वो क्या कहता है, और आपके पास कोई भी दो पॉलिनोमियल है, इफ से पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, कोई भी पॉलिनोमियल्स हो, कंडीशन ये जो ए होता है वो इससे क्या होना चाहिए, बी से ग्रेटर और इक्वल। तो वही बात यहां भी करनी है हमें। लेकिन यहां जो हम बात करेंगे, यहां पर हम सेम किससे बात करेंगे, किसके बेस पर, यहां नंबर पे करते थे, यहां हम बात करेंगे डिग्री पर। क्योंकि पॉलिनोमियल तो सेम हो ना हो ये आपको ध्यान रखना है, डिग्री पर हमें बात करनी हो सकती है। जैसे यहां पर ए ग्रेटर इक्वल टू है बी से, तो यहां पर डिग्री जो है किसकी, आपके डिविडेंड की, डिवाइजर की डिग्री से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपको कंडीशन रखनी पड़ेगी, सच दैट डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। भाई आपके जो पी एक्स की डिग्री होगी, आप पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे। देखिए, आपने किया भाई, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स और ये है जी एक्स, इससे जब आप यहां डिवाइड करेंगे तो आपको क्या, कुछ ना कुछ तो क्वोशंट मिलेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, ये मिलेगा। तो आपके पास जो ये है, यहां पर डिवाइड तो तभी कर पाएंगे जब इसकी डिग्री या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ी हो, मतलब जीएक्स की डिग्री से ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए। और एक और कंडीशन कि भाई जिससे आप डिवाइड करते हैं, यहां पर बी नॉन जीरो था, तो यहां पर जो जीएक्स है वो आपका नॉन जीरो रहेगा, ये नॉन जीरो होगा पॉलिनोमियल। एंड जो जीएक्स है वो होगा भाई आपका नॉन जीरो। ये आपके पास कंडीशन होगी। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू और आर आपको मिल रहे थे, तो सेम एज इट इज यहां पर भी आप फाइंड कर पाएंगे। देन वी कैन फाइंड क्या, क्यू एक्स एंड आर एक्स, ये आपको मिल पाएंगे कि सच दैट आप ऐसे ढूंढ पाएंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन या कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कि सच दैट जो आपका क्या था पी एक्स, दिस पी एक्स कैन बी रिटन एज सेम एज इट इज दिस इंटू दिस। तो ये आएगा आपके पास जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये आ गया। अब कंडीशन वहां क्या थी नंबर्स में, आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और स्ट्रिक्टली लेस देन बी। तो सेम एज इट इज यहां पर भी हम करेंगे। यहां पर हम हमारे पॉलिनोमियल है तो अब पॉलिनोमियल है तो या तो ये पॉलिनोमियल आपका 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो आपका 0 पॉलिनोमियल होगा। तो वेयर या तो ये आर एक्स आपका क्या होगा 0, या फिर और, अब यहां तो नंबर था तो हमने ग्रेटर और लेस की बात कर ली, भाई नंबर लाइज करेगा इनके बीच में। बट यहां पर हम पॉलिनोमियल की जब बात करेंगे तो पॉलिनोमियल की बात हम डिग्री के बेस पर यहां करेंगे। तो और या तो क्या होगा, रिमाइंडर आपका 0, या फिर जो डिग्री ऑफ आर एक्स होगी, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो इसकी डिग्री से क्या होगी, कम होगी, इज लेस देन डिग्री ऑफ
जी एक्स की डिग्री से कम होनी चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर आपका क्या होता है भाई, रिमाइंडर या तो इससे छोटा होता है या फिर जीरो होता है। तो वहीं यहां पर भी छोटा होने का मतलब क्या है, जैसे अगर लीनियर है तो आप, अगर आपका ये लीनियर है जी एक्स, तो ये आपका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसकी डिग्री से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा, और अगर ये या तो फिर जीरो होगा। यही दो कंडीशन हो सकती हैं। तो ये आपकी दो कंडीशंस बनेंगी। ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स कहता है। और पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम है वो ये होता है सेम एज इट इज, नंबर की तरह ही है, बिल्कुल सेम। ये देखिए, ये आपका हुआ क्या, डिविडेंड, ये आपका डिवाइजर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सेम एज इट इज। देखिए, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम भाई कहता है किसमें, पॉलिनोमियल्स में। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल्स की हेल्प से इस रिजल्ट को कैसे। एग्जांपल नंबर 6, आइए देखते हैं इस एग्जांपल की हेल्प से आप डिवाइड करना सीखेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप ये फर्स्ट एग्जांपल सीखेंगे कि आप कैसे डिवाइड करेंगे, और इसके बाद आप डिवीजन अलजेब्रा में, मतलब आप पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, चाहे आपने कभी ना सीखा हो फिर भी आप सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। ये आपके पास बोल रहा है कि भाई डिवाइड कीजिए px को gx से। डिवाइड px बाय gx, वेयर px क्या है, ये है आपके पास, gx चाहिए है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट px की डिग्री gx से बड़ी होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये है आपके पास क्वाड्रेटिक और ये है लीनियर, तो बिल्कुल सही बात है, ये डिवाइड तो कर देगा, डिवाइड ये कर देगा। अब बात करते हैं डिवाइड करें। तो देखिए, आपको डिवाइड करना भाई इससे, तो जिसे डिविडेंड को आप रखेंगे यहां, लेकिन आपको अब कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, वो मैं स्टेप ये आपके लिए यहां लिखा हूं। बस ये स्टेप फॉलो कीजिए, आपसे कभी भी इसमें एरर होगी नहीं, हमेशा करेक्ट आएगा। ये देखिए, फर्स्ट स्टेप आपका, जिसे हम इनिशियल स्टेप के नाम से जानेंगे, ये आपका होगा भाई इनिशियल स्टेप। क्या होगा ये कि आपको अरेंज करना है, अरेंज पावर्स को, किसको, पावर ऑफ एक्स, जो आपके पास वेरिएबल्स होंगे उसे आप किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज, फर्स्ट स्टेप आपको, इनिशियल स्टेप यही रहेगा आपके पास, अरेंज पावर्स ऑफ वेरिएबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में आप पावर्स को अरेंज करेंगे। सबसे फर्स्ट यही स्टेप है। अगर ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है देन वी हैव डन, हमें करने की जरूरत नहीं। बट आपको यह ध्यान रखना होगा कि क्या x जो आपके पास वेरिएबल है, x y t u v वट एवर जो भी हो, क्या उसकी जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। जैसे ये देखिए, यहाँ पावर x है, फिर 2 है, तो ये तो नहीं है भाई। फिर उसके बाद 0 है, तो ना, ये तो आपका नहीं है, तो ये आपको अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए, पहले कॉन्स्टेंट टर्म में, फिर आपके पास x की पावर 1 है, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म में x की पावर क्या होती है, 0 होती है। तो ये आपके पास ये भी नहीं है, तो हमें सबसे फर्स्ट काम यही करना पड़ेगा। तो ये देखिए, आप ये कीजिए भाई, आपका ये इनिशियल स्टेप, या इसे आप बेसिक स्टेप भी कह सकते हैं। ये आपके पास इनिशियल या फिर बेसिक स्टेप क्या है, ये आपका भाई स्टेप, ये आपको फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना होगा। तो आइए करते हैं अरेंज। सबसे बड़ी पावर क्या है भाई, 3x², फिर x प्लस का है, जैसे इसके आगे कुछ कोई भी साइन नहीं है तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये है आपका माइनस, ये आ गया। अब gx, ये आइए x+1, ये आ गया, अरेंज कर लिया। अब देखिए फर्स्ट स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। क्या होगा कि आपको सबसे बड़ी पावर वाला जो टर्म होगा, ये इसमें 3 टर्म्स हैं और इसमें 2 टर्म्स हैं, ट्रिनोमियल बाइनोमियल। अब ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी पावर ये है, इसका ये टर्म फर्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा, ये फर्स्ट टर्म आप यहां लिखेंगे, डिवाइड करेंगे इसके फर्स्ट टर्म से, मतलब सबसे बड़ी पावर जो भी एक्स की होगी उससे डिवाइड करेंगे। तो ये आपने डिवाइड कर दिया भाई एक्स से। तो देखिए, बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके, इसकी पावर क्या है अभी, कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाके माइनस होगी, तो ये क्या हो जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं, एक इस x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ एक x बच जाएगा, तो ये हो गया, बचा आपका 3x बचा।
तो ये आपका क्या बचा, कोशेंट होगा ये। तो ये आप यहां लिख दीजिए भाई 3x, 3x आ गया। अब ये स्टेप, ये तो आपका डायरेक्ट यही आएगा जब आप इंटू करेंगे, नहीं तो आप ऐसे करेंगे, इस x का इंटू इससे कीजिए, क्या आएगा 3x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये आ गया फर्स्ट। अब सेकेंड स्टेप, अब इसका भी जो भी इसमें यहां पर आपके पास जो डिवाइजर में जितने भी नंबर्स लिखे हो सबको इंटू करके यहां लिखना है। तो यहाँ पर सिंगल 2 ही टर्म्स है तो अब बचा 1, प्लस पहले साइन का यूज करेंगे, प्लस प्लस प्लस, ये आ गया प्लस 1 इंटू 3x इज 3x, 1 का किसी नंबर से जिस नंबर से इंटू करते हैं वही नंबर आता है, तो ये आ गया 3x। अब आप क्या करेंगे भाई, एक ये लाइन यहां डालेंगे। अब इसके बाद साइन चेंज करेंगे, ये आ गया आपका साइन चेंज, ये हो गया साइन चेंज। तो यहाँ क्या प्लस है तो माइनस लगाएंगे, ये प्लस है ये माइनस लगाएंगे, थोड़ा सा गैप देंगे, लाइन जो ड्रॉ करेंगे ये यहाँ गैप देंगे। ये साइन यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो ये माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, इसी वाले स्टेप में आप ध्यान देंगे। तो अब ये आपका क्या हो गया, प्लस और माइनस, तो ये सेम नंबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस, तो देखिए माइनस कैसे करते हैं अलजेब्रा में, बिल्कुल एक्स एक्स के साथ सेम पावर, जो माइनस या प्लस होता है वो पावर सेम होनी चाहिए, मतलब जो भी आपके पास वेरिएबल उसकी पावर सेम होनी चाहिए, तभी वो प्लस या माइनस हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 ये लीनियर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, तो 3, और यहां पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 3 माइनस 1 2 बचा, तो आपके पास ये बचेगा 2x। लेकिन बड़े नंबर के आगे माइनस क्या है, बड़े नंबर के आगे साइन है माइनस, तो यहां आ जाएगा माइनस 2x हो गया। अब जो बचे हुए टर्म्स है वो भी आप लिख दिए, तो बचा क्या, सिंगल -1, तो ये भी आप यहाँ -1 नोट कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पर, ये आपके पास क्या होगा, सेकेंड स्टेप, ये स्टेप होगा अगेन यही। अब ये एक सिंपल स्टेप है, अब हर बार यही स्टेप फॉलो करना है। सबसे बड़ी पावर वाला टर्म क्या है भाई, ये है -2x, तो ये लिख दीजिए -2x, डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर सबसे बड़े वाले पावर से, मतलब x, इससे डिवाइड करना है, तो ये आपका x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा भाई -2, जो भी बचा यहाँ आपका ये क्वोशिएंट हो गया, -2 यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसका जब इंटू करेंगे सेम यही बचेगा, जो ये ऊपर लिखा हुआ सीधा डायरेक्ट ये लिख दिया -2x। एक्चुअल में होता क्या है, इसका इंटू जब इससे करेंगे x इंटू -2, तो प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू एक्स 2x आ जाएगा। अब सेकेंड इस नंबर का इंटू कीजिए, प्लस माइनस माइनस 1 2 2, ये आ गया। अब ये लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ साइन चेंज कीजिए, माइनस है तो ये आ जाएगा भाई आपका प्लस, और माइनस है ये आ जाएगा आपका प्लस। अब ये माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 इज 1, बड़े नंबर के आगे प्लस है तो ये आ गया +1, ये आ गया आपका रिमाइंडर। देखिए इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 1, रिमाइंडर की डिग्री आपके डिवाइजर की डिग्री से लेस देन है, तो ये आप यहीं पर आप स्टॉप कर देंगे। यहाँ ये हो गया आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपका डिवाइड पॉलिनोमियल्स में। देन सो आप लिख सकते हैं, सो देयरफॉर 3x² प्लस x माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो गया x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 प्लस 1। यहां पर आपके पास जो क्वोशिएंट है वो हो गया 3x माइनस 2, जो रिमाइंडर है वो हो गया आपके पास +1। ये आपके पास इस तरह से, बस यही स्टेप हर बार आपको फॉलो करने हैं और आपका डिवीजन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। सबसे फर्स्ट इनिशियल स्टेप या बेसिक स्टेप आपके पास क्या होगा, अरेंज करेंगे पावर, जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। फिर आप, अब हमारे पास जो स्टेप 1 आएगा वो आएगा, सबसे बड़ी पावर आप लेंगे और यहाँ पर डिवाइजर है उसकी भी सबसे बड़ी पावर का टर्म लेंगे और डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो आप यहाँ क्वोशिएंट में लिखेंगे और अपना मल्टीप्लाई करके सेम ये, फिर माइनस साइन चेंज करेंगे और उसके बाद ये देखिए, ये आपको साइन चेंज एक्चुअल में करना क्यों होता है, ये देखिए यहाँ आपके पास क्या था भाई 3x² प्लस x, इसमें से हमें क्या करना है, जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, जब नंबर में भी करते हैं तो माइनस ही करते हैं, वही काम हमें यहाँ भी करना होता है, हमें तो ये माइनस ही करना होता है। क्या 3x² प्लस 3x ये हम माइनस करते, तो देखिए ये 3x² माइनस x, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज होता है, 3x² प्लस माइनस माइनस 3x, देखिए माइनस में आ गए ना दोनों, इसलिए यहाँ पर हम साइन चेंज अपने करते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस का यूज करते हुए आप डिवाइड करेंगे। अब आइए देखते हैं
और एग्जाम्पल नंबर 7 बोले डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। इससे आपको डिवाइड करना है। तो आइए देखते हैं। इसे हम डिवाइड करेंगे। दिस जो हम डिवीजन ये कर रहे हैं, दिस डिवीजन, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस मेथड से हम इसे डिवाइड करेंगे। देखिए क्या है ये, x माइनस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो बेसिक स्टेप होता है वो क्या होता है भाई, हमें अरेंज करना होता है पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी पावर पहले, उससे छोटी और सबसे छोटी। तो ये देखिए x की पावर 1, फिर आगे कॉन्स्टेंट टर्म। ऐसे ही आपका ये आएगा भाई डिविडेंड में भी। ऑलरेडी अरेंज है 4, 3, 1 और 0, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म सबसे लास्ट में आता है। ये आ गया 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अगर ये आपका ऑलरेडी अरेंज है तो आपको कुछ करने की, लेकिन चेक तो करना ही चाहिए। तो आप चेक करेंगे। अब इसके बाद आइए आप स्टेप्स पर। फर्स्ट स्टेप, सबसे बड़ी पावर वाला आपका फर्स्ट स्टेप क्या भाई, 3x रेज टू पावर 4 ये रहा, और ये है भाई आपके पास x। डिवाइड कर दीजिए। तो ये x एक पावर कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या 3x रेज टू पावर क्यूब। तो 3x क्यूब बच गया। ये आ गया आपका 3x क्यूब, आप यहां लिख दीजिए। अब क्या करना होता है, ये तो आएगा आपका 3x रेज टू पावर 4। देखिए जब इससे इंटू करेंगे ये आ जाएगा। अब जो बचे हुए टर्म है उसका भी इससे इंटू कीजिए, तो माइनस प्लस भाई माइनस आ गया। 1 का इंटू इससे करेंगे तो सेम आ जाएगा, 3x क्यूब आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, हमें साइन चेंज करना है। ये हमने कर दिया प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये आ गया। अब ये सेम है, प्लस माइनस है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 3 1। तो 1 आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है, लेकिन बड़े नंबर के आगे भाई ये 4 है, बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वही यूज होता है प्लस माइनस। तो लार्जर नंबर ये आपके 4, इसके पहले माइनस है तो आपके पास यहाँ माइनस आ जाएगा। अब 1 लिख भी सकते हैं, 1 इंटू एक्स क्यूब, या इरेज कर सकते हैं, तो हम इरेज कर रहे हैं। अब जो बचे हुए टर्म है वो भी आप यहाँ नोट डाउन कीजिए। ये आ गया 3x माइनस 1। फिर से आपका वही। अब आइए सेकेंड स्टेप, क्या करना है आपको, सबसे बड़ी पावर है एक्स क्यूब, और आपको इस एक्स से डिवाइड करेंगे भाई, एक पावर कम हो जाएगी, क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख दीजिए भाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो आ जाएगा आपका माइनस एक्स क्यूब फर्स्ट स्टेप। अब माइनस इस वाले टर्म का इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया भाई प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब ये क्या करेंगे आप, बस यहाँ पर ये आगे आपके लाइन हो गई, साइन चेंज कर दीजिए। ये हो गया आपका माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास आ गया, ये आपका कैंसिल आउट क्या होगा, ये अपोजिट साइड माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गए। ये आपके पास देखिए ऊपर कहीं एक्स स्क्वायर है। एडिशन सेम पावर से ही पॉसिबल होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड इसमें जब वेरिएबल्स हो तब आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन पावर सेम हो, सेम पावर हो, तभी ये मतलब लाइक टर्म्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं लाइक टर्म्स हो। अगर टर्म्स लाइक है, लाइक टर्म होने का मतलब क्या, एक्स की जो पावर होगी वो सेम हो, तभी आप उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ऊपर कोई नहीं है तो डायरेक्ट एज इट इज उतार देंगे। ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर जो बचा है वो भी आ जाएगा, नीचे कहीं एक्स नहीं है तो जो बचे हुए टर्म है वो भी आप नोट कर लेते हैं भाई, माइनस 3x और माइनस 1 ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए अपने एक्स से। तो ये क्या बचेगा भाई, माइनस एक्स बचेगा। ये एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो पावर सेम, बेस सेम, पावर ऊपर जाके एक माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या आ गया, माइनस एक्स आया, यहाँ आप माइनस एक्स लिख दीजिए, ये आ गया। अब ये क्या आएगा, ये तो माइनस एक्स स्क्वायर ही आना है, आ गया। या इंटू करके देखिए, प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जो बचे हुए टर्म उससे कीजिए, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, ये आ गया एक्स, ठीक है। अब ये क्या करेंगे भाई, ये लाइन ड्रॉ कीजिए, अपने साइन चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस आ गया, प्लस है तो माइनस आ गया। ये आपके माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गए, जो बचे इनको लिखिए माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा यहाँ रहता है, 1 इंटू एक्स ये रहता है। तो 3 प्लस नंबर ऐड करते हो, 3 प्लस 1 4 और एक्स का एक्स आ गया, या 3x प्लस एक्स इज 4x, ठीक है। अब बड़े नंबर के आगे साइन क्या भाई, माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, जो बचा हुआ टर्म है वो भी आप लिख दीजिए। अभी भी ये डिवाइड होगा क्योंकि अभी दोनों की डिग्री सेम है, अभी और हम इसे छोटा कर सकते हैं, कर दीजिए जितना छोटा हो सके।
फोर्थ स्टेप, ये क्या भाई -4x, x से डिवाइड करेंगे क्या होगा भाई, ये आपका x से x कैंसिल हो गया, क्या आ गया -4 आ गया, तो आप -4 यहाँ नोट कर दीजिए। ये आ जाएगा आपका -4x, माइनस माइनस हो गया +1 इंटू 4 हो गया 4। अब आप क्या करेंगे भाई, यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका -5, 415 हो गया, और बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस आ गया। तो इस तरह से ये आप अपना डिवाइड करेंगे। यहां पर आपका जो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर ये आप लिख सकते हैं 3x रेज़्ड टू द 4 -4x क्यूब -3x -1 can be expressed as x -1 into 3x क्यूब -x स्क्वायर -x -4, और ये आपका हो गया -5 प्लस 5 माइनस प्लस और -5 करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये आप एक्सप्रेस कर सकते हैं जब आपको व्यक्त करने हो, या और यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले आपका क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आ गया आपके पास 3x क्यूब -x स्क्वायर -x -5, और जो रिमाइंडर है आपका ये आ गया, शेषफल आ गया आपके पास -5। तो इस तरह से आप ये अपने डिवीजन करेंगे। और देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है आपके लिए कि आप डायरेक्ट ये रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा है, क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपको भाई डिवाइड करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ उसने आपको ये दोनों पॉलिनोमियल दे रखे हैं और रिमाइंडर पूछा हुआ है, तब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए कैसे आप करेंगे, ये आपके पास भाई दिया होता px है और ये आपका gx है, ठीक है। तो ये x माइनस ए टाइप का है, तो यहाँ पर a है आपके पास 1, तो ये आप ले लेंगे भाई, ये है आपके पास px, ठीक है। क्या है 3x रेज़्ड टू द 4 -4x क्यूब -3x और -1, ये आपके पास हो गया क्या gx, ठीक है। तो ये अगर आपके पास x माइनस ए टाइप का है, तो यहाँ a आपके पास क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कंपेयर करेंगे, a आ जाएगा 1, तो आप यहाँ पर p में 1 पुट कर दीजिए, ये आएगा 3 1 रेज़्ड टू पावर 4 -4 1 रेज़्ड टू होल पावर क्यूब -3 इंटू 1 -1, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका रिमाइंडर है। तो ये 1 की पावर 4 इंटू करेंगे सेम आएगा, तो ये आएगा 3 -4 -3 -1, सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास 3 से तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो ये माइनस आ गया। यही आपका ये रिमाइंडर आया था जब आपने डिवाइड किया था लॉन्ग डिवीजन से। तो आप इन शॉर्ट ऐसे भी निकालेंगे जब आपसे डायरेक्ट रिमाइंडर पूछेगा। इसी को हम कहेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम है, ये अभी आगे हम आपको बताएंगे। एग्जांपल नंबर 8, बोला फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय ऑन डिवाइडिंग px दिस बाय दिस। आपके पास px है x क्यूब +1 और डिवाइड करना आपको किससे, x +1 से। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसे डिवाइड करते हैं। बाय लॉन्ग डिवीजन से हमारे पास क्या होगा, वी हैव, डिवाइड कीजिए। सबसे फर्स्ट बेसिक स्टेप, अरेंज पावर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये आपका आ गया क्या, डिवाइजर, और ये आ गया आपका डिविडेंड x क्यूब +1। डिवाइड कीजिए, आप स्टेप फॉलो कीजिए। फर्स्ट स्टेप, सबसे बड़ी पावर x क्यूब को जब x से डिवाइड करेंगे तब आपके पास ये क्या बचेगा, x स्क्वायर आ जाएगा, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ गया x स्क्वायर, यहाँ लिख दिया x स्क्वायर। अब ये देखिए, ये फर्स्ट तो आपका आएगा x क्यूब, अब प्लस 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 1 इंटू एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस प्लस माइनस हो जाएंगे, जहां प्लस था क्या बचेगा, ये तो आपका x क्यूब प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर पहले आपको लिखनी पड़ेगी, तो कॉन्सेंट लास्ट में जाएगा। ये सबसे बड़ी पावर क्या x स्क्वायर ऊपर है, नहीं है, कोई नहीं है, तो डायरेक्ट ये आएगा -x स्क्वायर आ गया, +1 का +1 यहाँ नोट कर दीजिए। आइए स्टेप नंबर 2, सबसे बड़ी पावर क्या, -x स्क्वायर, इसको आप x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपका, -x बच जाएगा, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, -x बच जाएगा, तो ये आ गया आपका -x। अब यहाँ आएगा आपका -x स्क्वायर, जब इससे इंटू करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस और x इंटू एक्स स्क्वायर। अब बचे हुए टर्म का भी इंटू कीजिए, इससे क्या, इससे इंटू करना सिर्फ -x से, तो प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे, x आ जाएगा, ये आ गया आपका। साइन चेंज कर दीजिए, ये आप लाइन ड्रॉ कीजिए। अब ये प्लस माइनस प्लस तो कैंसिल आउट हो गए,
यहाँ पर x है ऊपर नहीं है, तो ये x एज इट इज आएगा, तो प्लस एक्स प्लस लगाइए, नहीं लगाइए सेम बात है, ये आ जाएगा +1, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप, x को डिवाइड करेंगे, x से क्या आएगा, कट के 1 आ जाएगा, तो +1, ये आ गया +1, यहाँ आ गया x इंटू 1, x ये आ जाएगा प्लस 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 1 1 जा 1, ये आ गया। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, x प्लस माइनस कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया भाई, 0 आ गया आपके पास रिमाइंडर। तो ये आपसे इसने पूछा गया था भाई फाइंड रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया 0, तो ये आ गया आपके पास रिमाइंडर 0। अब डायरेक्ट कैसे आप निकालेंगे वो देखिए, और आप इस तरह से ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और डायरेक्ट कैसे, क्या किससे आप डिवाइड कर रहे हैं, x+1 से, बस ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है ये इसके जीरोस आप निकालिए, इसका जो जीरो होगा तो इसके जीरो निकालेंगे। तो आपको क्या करना होगा, जिससे भी आप डिवाइड करेंगे, ये है आपके पास सेकंड मेथड, ठीक है, ये देखिए पुट करना होगा आपको x+1 = 0, जीरोस के लिए इसे पुट करते हैं, तो आपने ये पुट कर दिया भाई x+1 = 0, तो यहां से जो भी x की वैल्यू आ जाएगी उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, +1 -1 हो जाएगा, जो भी x आएगा बस उसे आप अपने इस px में पुट कर दीजिए, आपका रिमाइंडर आपके पास। ये देखिए px आपका ये है, तो आपने -1 पुट कर दिया, क्या आ जाएगा, -1 क्यूब +1, -1 का क्यूब, -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 टाइम्स हो रहा है, तो -1 की पावर अगर ऑड होती है तो माइनस आता है, माइनस आ गया, 1 की पावर क्यूब 1 होता है, +1 प्लस -1 0 आ गया। ये देखिए रिमाइंडर आपके पास, यही आपका रिमाइंडर होता है, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर, यही आपसे भाई पूछा था। तो आप इस तरह से लॉन्ग डिवीजन बोलेगा तो इससे, अदरवाइज आप रिमाइंडर डायरेक्ट इससे निकालेंगे। जब आपसे क्वेश्चन भी पूछे तब आपको फिर ये करना ही होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस तरह से करेंगे।